हम जो मजामा भाई लोग माफिया अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड से लेकर उमेश बाल हत्याकांड में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। वही एक सवाल अभी भी लोगों की जुबान पर है कि कहाँ है बमबाज गुड्डू मुस्लिम, कहाँ है डॉन की बीवी शाइस्ता परवीन, कहाँ है उसका शूटर शाबिर। रे मामा, आज बहुत बड़ा राज खुलने वाला है। आज में बताएगा कहाँ है ये तीनों लोग, और दुबई में भागने की जो बात बताई जा रही है वह कितनी सच है। ये भी बात करेंगे कि भागने के लिए तो बहुत सारे देश है, फिर दुबई क्यों, और उस राज का जिक्र करेंगे जो आज तक डॉन ने पूरी दुनिया से छिपाए रखा, जो आज खुल्लम खुल्ला हो चुका है। और इस राज की एक कड़ी दुबई में दफन है, जिस कारण शाइस्ता के दुबई जाने की तैयारी तेज हो गई है या फिर दुबई भी पहुंच गई हो। आइए पूरे विस्तार से एपिसोड को समझते हैं। कहते हैं कि रिश्ते छिपाए नहीं जा सकते, लेकिन गैंगस्टर अतीक अहमद ने आखिरी दिनों तक एक रिश्ते को छुपाए रखने की कोशिश की। एक ऐसा रिश्ता जिस पर अतीक अहमद अपनी जान छिड़कता था, और अब जब अतीक जिंदा नहीं है तो उसकी एक विरासत के खुलासे से सामने आया है इस रिश्ते का हैरान कर देने वाला सच। कहते हैं कि डॉन ने जिसे दिलो जान से चाहा, डॉन ने जिसे दुनिया से छिपाए रखा, डॉन जिससे जेल में कई बार मिला, डॉन ने जिस पर पैसा लुटाया, और मौत के पहले डॉन ने कुर्बान कर दी दुबई की बेशुमार दौलत। अरे मामा, खुलासा बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि पहली बार ये बात सामने आई है कि गैंगस्टर अतीक ने मौत से पहले एक शख्स के नाम वसीयत लिख दी थी, और इस वसीयत से सामने आई है अतीक की जिंदगी की वो कहानी जिसकी पटकथा से अतीक के परिवार से लेकर पूरे गैंग में हंगामा मच गया है। गैंगस्टर अतीक मारा गया, लेकिन उसकी मौत के बाद भी अतीक के साम्राज्य पर एक पर्दा है। कई ऐसे रात दफन है, लेकिन अब जो कहानी सामने आई है, इस कहानी से पुलिस इन्वेस्टिगेशन की पूरी दिशा ही बदल गई है। 15 अप्रैल की रात पूरी दुनिया ने माफिया अतीक अहमद की हत्या को देखा, लेकिन उस महिला को किसी ने नहीं देखा जिसे अतीक ने पूरी दुनिया से छिपाए रखा। अतीक के इस सीक्रेट से पुलिस भी अनजान थी, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसने अतीक की स्टोरी में ट्विस्ट ला दिया। जांच में ये बात सामने आई है कि काले धंधे से करोड़ों कमा चुके गैंगस्टर अतीक अहमद ने मरने से पहले ही अपनी वसीयत बना दी थी, और इस वसीयत में अतीक ने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा एक ऐसे शख्स के नाम कर दिया जो उसका असली बेटा ना है और ना ही परिवार का मेंबर। यहाँ बता दे कि अतीक और शाइस्ता के 5 बेटे थे, उमर, अली, असद और 2 नाबालिग बेटे। असद 13 अप्रैल को झांसी में एक पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, जबकि उमर और अली जेल में सजा काट रहे हैं और नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में बंद है। अतीक के कत्ल के बाद उसकी संपत्ति का बंटवारा बचे हुए 4 बेटों में होना था, लेकिन अब एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि अतीक की दौलत का एक 5वां दावेदार भी है, क्योंकि अतीक ने अपनी वसीयत में इस 5वें दावेदार का नाम लिखा है। लेकिन सवाल यह है, आखिर ये 5वां है कौन? अतीक को शायद अंदेशा लग चुका था कि अब उसकी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए अतीक ने अपनी एक वसीयत लिखी, और इस वसीयत में उस युवक का नाम आरिफ लिखा। सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद ने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा आरिफ MBA के नाम कर दिया है। पता चला है कि अतीक की दुबई में अरबों की संपत्ति है, और मरने से पहले गैंगस्टर अतीक अहमद ने ये संपत्तियां आरिफ MBA के नाम कर दी है। वैसे आरिफ का नाम पुलिस के लिए भी नया है, क्योंकि ना तो कभी अतीक ना ही उसके परिवार के किसी सदस्य ने आरिफ का नाम लिया। इतना ही नहीं, अतीक के गैंग मेंबर ने भी कभी आरिफ के नाम का जिक्र नहीं किया। ऐसे में सवाल उठता है कि आरिफ अतीक का इतना करीबी कैसे हो गया कि अतीक ने दुबई की सारी दौलत आरिफ के नाम कर दी। कहते हैं कि दुबई में दौलत बरसता है। जांच में ये बात सामने आई है कि अतीक की दुबई में अरबों की संपत्ति है। अतीक ने यहाँ कारोबार में पैसा लगाया। इसका काम सदाम देखा करता था। सदाम अतीक के भाई अशरफ का साला है, लेकिन अतीक ने दुबई की सारी प्रॉपर्टी आरिफ MBA के नाम कर दी। रे भाऊ, आरिफ MBA ये नाम अतीक की जिंदगी से कब जुड़ा? अतीक ने दुबई की प्रॉपर्टी आरिफ के नाम क्यों कर दी? इस पड़ताल से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि आरिफ किस महिला का बेटा है। अतीक उस महिला पर आखिर क्यों इतना मेहरबान था? अतीक के करीबी रह चुकी वह महिला आखिर है कौन? सूत्रों के मुताबिक अतीक जब गुजरात की साबरमती जेल में बंद था, वह अक्सर उससे मिलने जाती थी। अतीक जब यूपी की बरेली और प्रयागराज जेल में बंद था,
वो वहां भी अतीक से मिलने जाया करती थी। यही नहीं, पुलिस कस्टडी के दौरान हत्या के बाद जब उसकी लाश को कसारी मसारी के कब्रिस्तान में दफनाया जा रहा था, वह महिला कब्रिस्तान में भी मौजूद थी। छानबीन में यह बात सामने आई है कि शबाना अतीक के बेहद करीब थी। यहाँ तक कि अतीक को अपनी पत्नी शाइस्ता से भी ज्यादा शबाना पर भरोसा था, लेकिन अतीक ने शबाना से अपने रिश्ते को दुनिया से छिपाए रखा। सवाल आखिर उठता है कि उसका कैसा रिश्ता था? क्या वह अतीक की मासूका थी या फिर उसके गुनाहों की पार्टनर? इन सवालों का जवाब पुलिस ढूंढ रही है। 24 फरवरी को जब प्रयागराज में अतीक के शूटरों ने उमेश पाल को गोलियों से भून डाला, बताया जा रहा है कि उस वक्त मौके पर अतीक की करीबी शबाना भी मौजूद थी। बताया जा रहा है कि उमेश पाल शूटआउट के टाइम सड़क के किनारे कार आकर रुकी थी। कार से एक महिला उतरी और फिर उसने पूरी वारदात का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। ये महिला कितनी बेखौफ थी। जब उस वक्त सड़क पर धनाधन गोलियां चल रही थी, बमों की बारिश हो रही थी, ये महिला पूरी बेफिक्री के साथ इस पूरे खूनी कांड को अपने मोबाइल में कैद कर रही थी। उमेश पाल जब शूटरों से बचने के वास्ते भागा तो शबाना ने वीडियो बंद कर दिया। इसके बाद वो कार में बैठी और फिर मौके से निकल गई। यहाँ बता दूं कि उस खूनी कांड को मोबाइल में रिकॉर्ड करने वाली महिला शबाना ही थी। इस बात की पुष्टि गुज्जू हिस्टोरिकल मैन चैनल नहीं करता। शूटआउट के बाद शबाना अगली बार 14 अप्रैल को नजर आई, जब अतीक को प्रयागराज कोर्ट में लाया गया था। पुलिस वाले जब भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट रूम में ले जा रहे थे, तभी कोर्ट की बालकनी से बुर्के वाली संदिग्ध महिला लगातार नीचे देख रही थी। बताया जा रहा है कि वह शबाना ही थी। बताया जाता है कि शबाना प्रयागराज के करेली की रहने वाली है। वह अतीक के परिवार की नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अतीक उस पर दौलत लुटाता था। यहाँ तक कि अतीक ने उसे प्रयागराज में एक आलीशान घर भी दिया था। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को अतीक और शबाना के कई फोन रिकॉर्ड भी मिले हैं। बताया जाता है कि इस रिश्ते को लेकर शाइस्ता का अतीक से झगड़ा भी हुआ था। अब सुनो मामा, अतीक के वकील और आरोपी सौलत हनीफ ने शबाना और उसके बेटे आरिफ एमबीए के बारे में कई खुलासे किए हैं। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि आरिफ एमबीए साबरमती जेल में अतीक से कई बार मिला था। शबाना के बेटे आरिफ पर भी अतीक को बहुत भरोसा था और यहाँ तक कि अतीक ने मौत से पहले दुबई की प्रॉपर्टी आरिफ के नाम कर दी। सौलत हनीफ के मुताबिक एक बार वो भी आरिफ और शबाना के साथ अतीक को मिलने जेल गया था। बताया जा रहा है कि अतीक अहमद ने आरिफ के नाम जो संपत्ति वसीयत की है, उसके कागजात सौलत हनीफ ने तैयार किए थे। बताया तो ये भी जाता है कि शाइस्ता अतीक और शबाना के रिश्ते से अनजान नहीं थी, लेकिन ये बात शायद शाइस्ता को मालूम नहीं थी कि अतीक अपनी अरबों की दौलत उस पर कुर्बान कर देगा। शाइस्ता परवीन ये भी कभी नहीं सोचा होगा कि उसके बेटों का हिस्सा किसी और को दे दिया जाएगा। अतीक की ये बेवफाई शाइस्ता और उसके परिवार को काफी महंगी पड़ सकती है। सवाल शबाना के रिश्ते का ही नहीं, सवाल शबाना के बेटे आरिफ को लेकर भी है, जिसे अतीक ने अपनी दौलत का 5वां हकदार बनाया है। यही नहीं, उंगली आरिफ पर भी उठेगी, क्योंकि उसने भी अतीक की विरासत पर चुप्पी साध रखी है। इन तमाम सवालों के बीच न्यायिक आयोग की टीम कॉनवेल अस्पताल में फिल्मी अंदाज में जांच कर रही है। अब सुनो, जो ये बमबाज गुड्डू मुस्लिम है, जो ये शाइस्ता है, वह विदेश भागने की फिराक में है। ये अपन नहीं कह रहा, ये बात कह रहा है वह लुकआउट नोटिस जो शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ जारी किया गया है। अफवाह है या सच राम जाने, लेकिन बात तो यही हो रही है कि शाइस्ता और गुड्डू विदेश भागने की खतरनाक प्लानिंग कर रहे हैं। विदेश में अतीक ने अरबों की प्रॉपर्टी बनाई है, जिसे हथियाने और भारतीय पुलिस से बचने के वास्ते ये दोनों विदेश भागने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बता दूं कि ये दोनों अगर भारत से बाहर निकलने में कामयाब हो गए तो आखिर जाएंगे कहाँ? तो सुनो मामा, ये 3 देश है जहाँ इनकी प्लानिंग है जाने की। उसमें सबसे पहला जो नाम है वह दुबई का है। दुबई में इसलिए जाने की प्लानिंग है क्योंकि दुबई में गुड्डू मुस्लिम का एक रिश्तेदार रहता है। उसके घर जाकर ये सेफ रह सकते हैं, या फिर दुबई में किसी सेफ जगह ये मदद कर सकता है। वहीं हमने आगे बताया, इस प्रकार दुबई में अतीक का एक बड़ा कारोबार चलता है। उसने ढेर सारा पैसा दुबई में इन्वेस्ट किया था, तो जाहिर सी बात है शाइस्ता को अतीक के कांटेक्ट मदद कर सकते हैं। दुबई के अलावा ये लोग जा सकते हैं पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान से अतीक के कई आपराधिक धंधे चलते थे। पाकिस्तान से अतीक का एक बड़ा रिश्ता है, वो पाकिस्तान से हथियार मंगाता था, ये बात वह खुद बताया है।
वो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब और फिर प्रयागराज हथियार सप्लाई करता। अब पाकिस्तान के अलावा ये लोग सिंगापुर भी भाग सकते हैं। वहीं यूपी पुलिस ने दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है ताकि ये विदेश ना जा सके। लेकिन एक अफवाह ये भी सुनने में आई है कि ये दोनों नेपाल के रास्ते दुबई भाग गए हैं। अगर ऐसा हुआ है तो गुड्डू, मुस्लिम और शाइस्ता को पकड़ना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। तो मामा कमेंट में अपनी राय जरूर देना कि आपको क्या लगता है, ये दोनों भारत से भाग गए हैं। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।